इश्क की लाग बहुत ही तीखी, कोई दवा लगे ना दारू। मर्द की तरक्की में अक्सर औरत का जिस्म इस्तेमाल होता है। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। ऐसा कहा जाता है देश की राजनीति में कि शरद पवार के साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर कोई गिव एंड टेक में कामयाब नहीं हो सकता है। माणिकराव ठाकरे भी नहीं कामयाब हुए। आप एनसीपी को कांग्रेस में कब मर्ज करा पाएंगे? कांग्रेस और एनसीपी की एक विचारधारा एक जैसी है। माणिकराव ठाकरे से खास बातचीत, फेस टू फेस में राजेश कोचरेकर के साथ। देखिए शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। के बाद स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर मुकेश अंबानी का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने गैस कीमतों के मुद्दे पर मोदी को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी से रिश्तों पर सफाई देने को कहा है। पार्टी शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी इस बाबत एक पत्र लिखेगी। चुनाव के बीजेपी कह रही है हमें सरकार नहीं बनानी, कांग्रेस बना नहीं सकती, आम आदमी पार्टी कह रही है हमें सरकार नहीं बनानी। तो सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब तो ये हुआ कि अभी बीजेपी खरीद फरोख्त करने से हिचक रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की सीट कम हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद खुलेआम बाजार हो जाएगा, कांग्रेस को तोड़ेंगे, 4 आदमी उधर से उधर ले लेंगे और फिर वो सरकार बनाएंगे। ये तो गलत बात है। वाई सस्पेंडेड एनिमेशन? डिसॉल्व द हाउस, चुनाव करवाओ तुरंत और लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसके साथ। हमने तो कभी नहीं कहा था तेजी बने। एक सवाल यहाँ से भी है, आप मुकेश अंबानी पर इतने सवाल उठा रहे हैं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं आपको उनसे चंदा लेने में परमिशन नहीं है जब तक क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि 10 लाख तक अगर चंदा? मुझे नहीं लगता उन्होंने कहा, लेकिन अगर उन्होंने कहा तो गलत कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा बिल्कुल नहीं लेंगे मुकेश अंबानी से चंदा, सवाल ही नहीं उठता। नहीं लेंगे, एक पैसे का चंदा आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो वो जो क्लीन कैंडिडेट्स है, क्या आम आदमी पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी? क्योंकि आप भी कहते हैं कि क्लीन कैंडिडेट्स जो सारेंगे आप लोग सारे के सारे, क्या आप लोग उनके क्लीन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करोगे? सर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही है, चुन चुन के अपने कैंडिडेट। लोकसभा चुनाव से पहले संसद सत्र का आज आखिरी दिन है। यूपीए सरकार इस आखिरी दिन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का प्रयास करेगी। खबर है कि इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लंबित 6 बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये अंतिम निर्णय हो चुका है कि संसद का आज आखिरी दिन है। चूंकि पहले इसे बढ़ाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन ये मान लिया गया है कि संसद का आज आखिरी दिन है और ऐसे में पूरी कोशिश होगी कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कुछ बिल जो लंबित हैं उन्हें पास कराया जाए। सरकार पूरी कोशिश करेगी और इन्हीं में से एक बिल विसिल ब्लोअर बिल है, जिसे पास कराने की कोशिश सरकार आज करती हुई दिखाई दे सकती है।
और चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के वो कौन से 6 बिल हैं जिसे पास कराने की आज कोशिश की जा सकती है। तो पहला न्यायिक जवाबदेही बिल है 2010, जिसे आज पास कराना चाहेगी सरकार। दूसरा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 2011 है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल पास किया गया था और उसी के तहत विसल ब्लोअर को पास कराने की कोशिश। समय पर सेवाएं पाने और उनकी सुनवाई का अधिकार 2011, ये बिल भी आज राहुल की इच्छानुसार पास कराने की कोशिश की जाएगी। विदेशी और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिश्वत निरोधी बिल 2011, ये चौथा बिल होगा जिसे पेश किया जा सकता है। भ्रष्टाचार निरोधी बिल संशोधित 2013, इसे भी आज सदन के पटल पर पेश किया जा सकता है। और साथ ही पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद बिल 2012। तो कुल मिलाकर ये 6 बिल हैं जिन्हें आज सदन के पटल पर पेश किया जाएगा और पूरी कोशिश होगी कि आज इन्हें पास कराया जा सके लोकसभा चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाने के मद्देनजर। बढ़ते आगे, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि गोधरा कांड किसी से छुपा नहीं है। उनकी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के सख्त खिलाफ है और बसपा कभी भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देगी। यदि हमें नहीं रोकना होता तो सेंटर में यूपीए 1, यूपीए 2 या इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में सत्ता में आने से रोकने के लिए या सांप्रदायिक ताकतों को सेंटर में सत्ता में आने से रोकने के लिए, तो हालांकि हम इनकी नीतियों से सहमत नहीं थे जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें हावी ना हो जाएं तो इसलिए हमने इनको समर्थन दिया था, यूपीए 1 और यूपीए 2 को, और उससे पहले भी दिया। तो इसलिए जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी मतलब सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतीक है, ये सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का ये प्रतीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए और नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोका जाए। क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि वो अपने गुजरात स्टेट में गोधरा कांड किसी से छिपा नहीं है। तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम हुआ और पूरे देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी के नाम से जो माइनॉरिटीज के लोग हैं और उसमें भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, वो बहुत घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि यदि ये आदमी सत्ता में बैठ गया तो पूरे देश के अंदर ये मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। तो देश के भी हित में और सांप्रदायिक जो ताकतें उनको कमजोर करने को ध्यान में रखकर और माइनॉरिटीज के भी हित में तो बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी है। वक्त एक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। इश्क की लाग बहुत ही तीखी, कोई दवा लगे ना दारू। मर्द की तरक्की में अक्सर औरत का जिस्म इस्तेमाल होता है। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत
कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। ऐसा कहा जाता है देश की राजनीति में कि शरद पवार के साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर कोई गिव एंड टेक में कामयाब नहीं हो सकता है। माणिकराव ठाकरे भी नहीं कामयाब हुए। आप एनसीपी को कांग्रेस में कब मर्ज करा पाएंगे? कांग्रेस और एनसीपी की एक विचारधारा एक जैसी है। माणिकराव ठाकरे से खास बातचीत। फेस टू फेस में राजेश कोचरेकर के साथ देखिए शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड पर आम आदमी का अधिकार लिखे जाने का विरोध शुरू हो गया है। अब इसी कड़ी में लोक भारती पार्टी भी शामिल हो गई है। लोक भारती विले पार्ले विधानसभा के अध्यक्ष अशोक पांचाल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आधार कार्ड पर संशोधन किया जाए, नहीं तो इस बात का फायदा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को होगा। तो भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड पर आम आदमी का अधिकार लिखे जाने का विरोध शुरू हो गया है और लोक भारती पार्टी भी इस विरोध में शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। विले पार्ले विधानसभा के अध्यक्ष हैं लोक भारती के अशोक पांचाल ने चुनाव आयोग से यह मांग कर दी है कि आधार कार्ड पर संशोधन किया जाए, वरना इस बात का फायदा आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों में उठा सकती है। आधार कार्ड पर आम आदमी का अधिकार लिए जाने की पहल थी भारत सरकार द्वारा, जिसका अब विरोध होता दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे करके कई पार्टियां भी इस विरोध में शामिल होती दिख रही हैं, जिसमें से लोक भारती पार्टी भी एक है। आधार कार्ड का विरोध जताया गया है। लोक भारती पार्टी की ओर से कहा गया है कि आधार कार्ड पर संशोधन लाया जाए, नहीं तो इस बात का फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनावों के मद्देनजर हो सकता है। तो विरोध जारी है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना विरोध जता रही हैं इस मामले में। दरअसल भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड पर आम आदमी का अधिकार लिखे जाने की पहल की गई थी, ये आदेश दिया गया था, जिस पर ये पूरा विवाद शुरू हो रहा है। आधार कार्ड का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आधार कार्ड के नीचे जो लिखा गया है कि सामान्य माणसाचा अधिकार, आम आदमी का अधिकार, ये अधिकार तो संविधान अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो जल्द से जल्द ये हटाना चाहिए। हम चुनाव आयोग से एक अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, और अगर ये नहीं हटाया तो हम लोक भारती की ओर से एक आंदोलन छेड़ेंगे। और इसका पूरा फ़ायदा जो है वो आपका जो केजरीवाल है, आपके पॉलिटिकल पार्टी के, वो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी उनकी पार्टी फ्लॉप हो चुकी है, तो जल्द से जल्द ये हटाना ज़रूरी है और ये हम सरकार से अपील करेंगे जल्द से जल्द ये हटाया जाए। चुनाव आयोग अगर हमारी बात नहीं मानती है तो चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि आचार संहिता के पहले ये हटना चाहिए। आचार संहिता में किसी पार्टी का इसका नाम आना नहीं चाहिए, तो ये जो नाम आया है आधार कार्ड के ऊपर, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और अगर चुनाव आयोग इसमें अगर नहीं करता है तो हम एक आंदोलन छेड़ेंगे लोक भारती की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को छोड़ने के तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर निराश कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख के जरिए नसीहत दी है। मामले पर राहुल गांधी के बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिल सकता, इस तरह का बयान सही नहीं है। कांग्रेस सरकार ने यदि मन में तय कर लिया होता तो अब तक राजीव गांधी के हत्यारे फांसी पर लटक गए होते। साथ ही राहुल के बयान को मूर्खतापूर्ण और विरोधाभासी बताते हुए लिखा गया है कि एक तरफ वे फांसी की सजा का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ रिहाई की सिफारिश पर तकलीफ जाहिर करते हैं। मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पर कांग्रेस महाराष्ट्र माइनॉरिटी के कार्यकर्ता सैयद जैशन ने गुरुवार को नागपाड़ा जंक्शन पर मोर्चा निकाला, जहां सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जयललिता के पोस्टर फाड़े, जूते चप्पलों की माला पहनाई गई और
पोस्टर्स को जलाया भी गया, जिसके बाद सभी लोग मिलकर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे। भारत रत्न राजीव गांधी जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उसको उनके कातिलों को जयललिता ने बरी करने के लिए कहा कि हम इसको छोड़ देंगे, ये एक देश में देशवासियों के क्या मैसेज जाएगा कि भाई एक राजीव गांधी जी का जो कातिल घूम रहा है खुलेआम, तो आम जनता का क्या होगा। अभी एक गुजरात का कातिल ऐसे खुलेआम घूम ही रहा है नरेंद्र मोदी, और दूसरे 3 कातिल और घूमेंगे इस देश में। अगला क्या कदम है? अगला यही कदम है कि अगर इसके क्या बोलते हैं इन कातिलों को छोड़ा जाता है तो हम लोग पूरे देश में एजिटेशन करेंगे, जगह जगह मोर्चा निकालेंगे, जगह जगह धरना देंगे, क्योंकि ऐसे कानून में किसी को ऐसा प्रावधान नहीं है कि ऐसे इस तरह के कातिल। कारोबारियों के लंबे विरोध और आंदोलन के बावजूद महाराष्ट्र में एलबीटी का मसला ज्यों का त्यों अटका पड़ा है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियों के बीच कारोबारियों ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय कर यानी एलबीटी का मसला जस का तस बना हुआ है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी के बीच कारोबारियों ने एलबीटी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के कारोबारी इस बार एलबीटी को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गए हैं और 21 फरवरी को बंद का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के कारोबारी और उससे जुड़े संगठनों ने 21 फरवरी को राज्यव्यापी बंद के साथ आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। कारोबारी संगठनों ने एलबीटी मुद्दे पर राजनीतिक दलों से उनकी भूमिका के बारे में पहले ही लिखित तौर पर राय मांगी है। कुछ दलों ने अपना जवाब दे दिया है, जबकि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कारोबारियों को लिखित जवाब देने से परहेज किया है। इसलिए कारोबारी संगठनों ने चुनाव से पहले बंद का ऐलान किया है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। कारोबारियों के करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कारोबारियों का समर्थन करने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा है कि पार्टी एलबीटी के मुद्दे पर कारोबारियों के साथ है। पार्टी ने पहले भी इस मसले पर उनके साथ खड़े रहने का फैसला लिया था, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर वादा करके चुप बैठे हुए हैं। राजनीतिक जमीन की तलाश में लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरने वाली आम आदमी पार्टी ने भी कारोबारियों का साथ देने का लिखित आश्वासन दे चुके हैं। अब देखना होगा कि चुनावी माहौल में एलबीटी और साथ ही साथ व्यापारियों को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। चलिए तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसा कहा जाता है देश की राजनीति में कि शरद पवार के साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर कोई गिव एंड टेक में कामयाब नहीं हो सकता है। माणिकराव ठाकरे भी नहीं कामयाब हुए। आप एनसीपी को कांग्रेस में कब मर्ज करा पाएंगे? कांग्रेस और एनसीपी की एक विचारधारा एक जैसी है। माणिकराव ठाकरे से खास बातचीत, फेस टू फेस में राजेश कोचरेकर के साथ। देखिए शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है